नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत सौगातों वाली खबर से। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कवर्धा के दौरे पर रहेंगे। आज और कल भेंट मुलाकात कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहेगा। कवर्धा विधानसभा के झलमला और लोहारा में लोगों से सीएम मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे। रहवासियों को करोड़ों की सौगात, विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया है। इस पत्रकार वार्ता में नई सड़क भी हम लोग इस पत्रकार वार्ता में नई सड़क भी हम लोग तो आज कवर्धा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आज और कल कवर्धा का दौरा रहेगा। कवर्धा में भी झलमला और लोहारा पहुंचेंगे। भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। इलाके के लोगों से संवाद करेंगे, समस्याओं को सुनेंगे, अधिकारियों से भी मिलेंगे। समीक्षा बैठक उनकी भी ली जाएगी। पूछा जाएगा जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, कितने लोगों तक उनका लाभ पहुंचा है, अगर नहीं पहुंचा है तो लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, कहां दिक्कतें हैं, ये तमाम चीजें होंगी। और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी मिलनी है। इसके अलावा शिकायतें मिलने पर तत्काल एक्शन भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। चूंकि कवर्धा वन मंत्री मोहम्मद अकबर का कार्यक्षेत्र भी रहा है, प्रभाव क्षेत्र भी है, यही वजह है कि उनके लिए भी यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण। और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस कार्यक्रम स्थल का, जहां मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, झलमला और लोहारा, उसका निरीक्षण किया है, दौरा किया है। तो 10 और 11 अक्टूबर मुख्यमंत्री कवर्धा के दौरे पर रहेंगे। आज झलमला और लोहारा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम, करोड़ों के विकास कार्यों की वो सौगात देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं। समस्याओं का मौके पर निराकरण करने की कोशिश होती है, तत्काल निराकरण की कोशिश होती है। और आज इसी कड़ी में कवर्धा के झलमला और लोहारा मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे ममता के पास लिए चलेंगे। ममता, क्या कुछ आज और कल का कार्यक्रम रहने वाला है? 2 दिन का है कवर्धा दौरा। ममता, बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के लिए कवर्धा जिले जाने वाले हैं। और अमूमन जब जिलों में जाते हैं तो अमूमन रात्रि विश्राम भी करते हैं, ताकि रात की भी जो व्यवस्थाएं हैं वो देखी जा सके। लगातार बातचीत करते हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11:30 बजे कवर्धा के लिए रवाना होंगे रायपुर हेलीपैड से, और उसके बाद में 11:55 बजे कवर्धा विधानसभा के विकासखंड बोड़ला के ग्राम झलमला पहुंचेंगे। और वहां 12 बजे लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे और सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं लोगों तक या नहीं पहुंच रही है, क्या समस्याएं हैं, क्या जरूरतें हैं, क्या उनकी मांगे हैं, इसको लेकर बातचीत करेंगे। 2 बजे झलमला से हेलीकॉप्टर से सहसपुर लोहारा के लिए रवाना होंगे, वहां पर भी भेंट मुलाकात करेंगे। और वहां उसके बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहसपुर लोहारा कॉलेज मैदान से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर करीबन 4:45 बजे न्यू पुलिस लाइन हेलीपैड कवर्धा पहुंचेंगे। और वहां शाम 5 बजे नवीन पुल जो शबरी नदी के ऊपर जो बना हुआ है उसका लोकार्पण करेंगे। शाम 6:30 बजे कवर्धा नगर के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित सामाजिक सम्मेलन में शामिल होंगे। और इसके बाद में विभिन्न जो प्रतिनिधि मंडल है उनसे मुलाकात करेंगे और कार्यक्रम के बाद में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन फिर से जो है वो दूसरी जगह से भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू होगा। लगातार हम देख रहे हैं, अभी करीबन अब बात करते हो 34 जो विधानसभा है उसका दौरा जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरा कर चुके हैं। और उन्होंने कहा भी है कि 90 विधानसभा बार वो पूरा दौरा करेंगे, लगातार भेंट मुलाकात के जरिए जानकारी लेंगे। और यही जानकारी जो इनपुट मिलता है उसी का असर, अगर हम बात करें तो जो कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भी दिखाई दिया था। क्योंकि जमीनी हकीकत जिन जिलों का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरा कर चुके हैं वहां पर से चूंकि आप सीधे जब जाते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, तो काफी कुछ जानकारियां सीधे तौर पर मिलती है। और यही वजह है कि वो सख्ती भी जिन
जिलों का दौरा कर चुके हैं वहां पर दिखाई दी। कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे कर रहे हैं और जैसा कि उन्होंने बताया, कई जिलों के दौरे के बाद अमूमन उन्होंने कहा कि आत्मानंद स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल और बैंकों की मांग लगातार अलग अलग जिलों से की जाती रही है। कवर्धा जिले में भी अगर हम बात करें तो इसी तरीके की जो मांग है वो सामने आ सकती है और कई सौगातें भी लोगों को मिल सकती है। जी चलिए, कई सौगातें मिल सकती हैं, उन्हीं सौगातों का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। और ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। और कवर्धा से ही एक और अपडेट आपको बता दें, आज कवर्धा के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहने वाले हैं। आज से लोहारा एसडीएम ऑफिस अस्तित्व में आएगा। ममता भी इस बात की जानकारी दे रही थी। लोहारा एसडीएम ऑफिस की शुरुआत आज से हो जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे और राजस्व से जुड़े मामले में अब लोगों को राहत मिलेगी। इलाके के लोगों को अब राजस्व से जुड़े मामलों के लिए कवर्धा तक नहीं जाना पड़ेगा। खबर धमतरी से, जहां धर्मांतरण का विवाद मारपीट में बदल गया। कथित तौर पर धर्मांतरण का विवाद मारपीट में बदल गया। अर्जुनी थाना के देवपुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के लोग भीड़ की शक्ल में थाने पहुंचे। इसके बाद दोनों पक्षों के कुल 8 लोगों पर मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। उपद्रव करने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस और प्रशासन में ग्रामीणों ने शिकायत भी की। प्रशासन के अधिकारी गांव पहुंचे, दोनों पक्षों को बिठाया, समझाइश भी दी जा चुकी है, पहले भी दी जा चुकी है, पर इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं लग रही। करके नहीं गए, कल धमतरी थाना भी जाएंगे। मारपीट हुई रात के, कुल मिला के आप नहीं समझ रहे। आज हमारे जो मसीह परिवार के लोग हैं वो प्रार्थना भवन में आ रहे थे और बीच रास्ते में लोगों ने रोक कर हमारे लोगों को बहुत ही मारा पीटा है और लोगों का खून भी बहा है क्या, और किसी का तो सोना भी छीन लिया। 2-3 मोबाइल को भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। गाड़ी को भी क्षति पहुंचाया गया है। संविधान मानने का सभी को अधिकार है, लेकिन जो हमारे गांव में चर्च बना है असंवैधानिक तरीके से, न ही कलेक्टर की परमिशन है, न ही हमारे ग्राम पंचायत से। जो भी अगर भवन बनता है तो ग्राम पंचायत के अनुमोदन से ही बनाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ जो सभा चल रहा है वो अनैतिक है और बाहरी व्यक्ति को ला करके अनैतिक काम करवा रहा है। ये थाना अर्जुनी का गांव है देवपुर। वहाँ पर गांव के 2 पक्षों के बीच मारपीट की सूचना आई थी। उसके आधार पर हमने एफआईआर किया है, जिसकी जांच अभी चल रही है। इधर कोंडा गांव में भी धर्मांतरण के विरोध में चक्का जाम किया गया। नेशनल हाईवे 30 पर आदिवासी समाज के लोगों ने चक्का जाम किया। फरसगांव ब्लॉक के बेड़मा चौक पर जाम कर धर्मांतरण के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की गई। इस प्रदर्शन में पूर्व जो विधायक हैं भोजराज, वो भी शामिल हुए। धरती माता की, धरती माता की, मास्टर इधर प्रदेश में बच्चा चोरी की अफवाह के कारण लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। ताजा घटनाक्रम दुर्ग के गंजपारा इलाके में सामने आया। 5 लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई है। किसी ने अफवाह फैला दी कि बच्चा चोरी करने वाले पहुंचे हुए हैं, घूम रहे हैं। इस अफवाह के बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और इन्होंने मिलकर 5 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। किसी तरह पीड़ितों ने खुद को कमरे में बंद कर अपनी जान बचाई। तत्काल दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले को शांत कराया। पीड़ित गंजपारा में किराए के मकान में रहकर फेरी लगाकर कपड़ा बेचते हैं। मारपीट के मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। क्षेत्र का मामला है जहां पर गंजपारा है। उस क्षेत्र में दिल्ली के कुछ फेरे करने वाले व्यवसायी थे जो वहां पर रह रहे थे। उनके पास वो 3 लोग थे और उनके पास 2 गेस्ट आए हुए थे। उन गेस्ट को आधार लेते हुए रात्रि का करीब 11:30 बजे कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि ये बच्चा चोर हैं और उसी पर से पब्लिक लगभग 10-15 की संख्या में उनके साथ मारपीट किया है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है दुर्ग कोतवाली में और अभी उनकी गिरफ्तारी भी की जा चुकी है।
तो प्रदेश में बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने का मैसेज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इसे लेकर राजनांदगांव पुलिस भी अलर्ट है। अब यह अफवाह धीरे धीरे खतरनाक होती जा रही है। कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, बेगुनाह लोगों की पिटाई हुई है। राजनांदगांव पुलिस ने लोगों से अपील की है, अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर कोई ऐसी इत्तला लगती है तो पुलिस को सूचना दें, कानून अपने हाथ में न लें। लगातार सोशल मीडिया में कुछ अफवाह कुछ लोगों के द्वारा फैलाई जा रही थी। इस पर से हमने अभी सभी थाना प्रभारी को, सभी एसडीओपी और सीएसपी साहिबान को मैंने सभी को बताया है कि आप लोग अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में इसकी मुनादी कराएं कि अफवाह से बचें, और जो भी आपको कोई भी चाहे फेरी वाला हो या चाहे जो इस सीज़न में भीख मांगने आते हैं, जो भी आते हैं उनकी आप विधिवत उनकी जानकारी लें और थाने में उसकी मुसाफिरी दर्ज कराएं, और संबंधित जो भी थाना के रहने वाले हैं उस थाना क्षेत्र में उनका अगर स्थानीय है तो स्थानीय हो चाहे बाहरी हो, उनका जो पुलिस में निहित प्रावधान है उसके तहत उसमें मुस्तफ़ा रोल और चलन तहरीर जारी करें ताकि उनकी जानकारी के बारे में पता चल सके। और साथ में हमने सभी को अपने माध्यम से अपील करने भी कहा है कि इन अफवाहों से बचें, और ऐसी कोई भी अगर आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो इसकी तुरंत सूचना दें। इधर बलौदा बाजार के नारायणपुर आंगनवाड़ी भवन का हाल बेहाल है। ये आंगनवाड़ी भवन पूरी तरह जर्जर हो गया है, दीवार टूटी फूटी है। जाहिर सी बात है कि इस आंगनवाड़ी भवन के नीचे तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे पहुंचते हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बाद भी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायतों ने कई बार आवेदन दिए हैं, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। 2-3 साल हो गए सर, पानी रिझा थे। 20, 22, 25 बच्चा तक आ जाते। अधिकारी मन बताए हैं? हाँ देखे है सर, मन जर्जर हो गई भवन थे। बरसात के समय में कैसे कर ऐसने रही थे सर, थोड़ा थोड़ा पानी थी, उतना ज्यादा नहीं थी भाई। नाम आपको? रमा चौहान। बाघ की खाल की तस्करी के मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कांकेर पुलिस ने बाघ की खाल के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कांकेर पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान ये इत्तला मिली थी कि एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो में कुछ लोग हैं जो बाघ की खाल को रखकर बेचने के लिए सरोना और दुधावा की तरफ से कांकेर की तरफ आने वाले हैं। इन्हें पकड़ने के लिए कांकेर पुलिस ने मेन रोड पुरियारा पुल के पास घेराबंदी की और इसके बाद इन्हें पकड़ लिया गया। 2 व्यक्ति मिले हैं और नाम इन्होंने अपना नरोत्तम निषाद मदन मरकाम बताया है। स्कॉर्पियो की तलाशी ली गई। बूट स्पेस के नीचे एक बोरी में बाघ की खाल रखी हुई थी। जो थाना कोतवाली कांकेर का था, जिसमें हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि दुधावा जो मेन रोड है पुरियारा पुल के पास कुछ लोग स्कॉर्पियो में राष्ट्रीय पशु बाघ की खाल लेकर आ रहे हैं, जिस पर साइबर सेल और थाना कांकेर की संयुक्त टीम द्वारा उनके रोक कर चेकिंग गई थी, जिस पर सीट के नीचे के बोरी पर बाघ की खाल मिला है। साथ ही साथ 2 व्यक्ति मिले, जिसमें एक नरोत्तम निषाद था, एक में मदन लाल था, जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अन्य व्यक्तियों का इसमें शामिल होना बताया है, जिस पर हमारी टीम विशेष पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ उनके नंबरों को हम ट्रेस कर रहे हैं। ये जो बाघ का खाल, इसका लगभग मूल्य जो बाजार मूल्य 50 लाख का है। साथ ही साथ वो जब्त जो वाहन 15 लाख की, इस प्रकार लगभग 65 लाख के जो कुल हमने जब्ती की है, और इसमें थाना कोतवाली में कांकेर में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और अब बलौदा बाजार से बड़ी खबर। अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। खनिज विभाग ने 5 वाहन जब्त किए हैं। कसडोल तहसील इलाके में यह कार्रवाई की गई है। जब्त वाहनों में से 4 हाईवा, 1 ट्रैक्टर शामिल है और 1,20,000 तकरीबन जुर्माना इन पर लगाया गया, जिसकी अब वसूली की जाएगी। मुंगेली के आगर नदी में बहे युवक का तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिला। बड़ा बाजार आगर एनीकट में युवक के बहने की जानकारी के बाद पुलिस टीम लगातार गोताखोरों की मदद से, मोटर बोट की मदद से युवक की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक इसका पता नहीं चल पाया है। शराब के नशे में धुत ये युवक बताया जा रहा है। नशे की हालत में नदी में नहाने उतरा, आगर नदी के तेज बहाव में बह गया। फिलहाल इसकी तलाश की जा रही है। तीसरा दिन कोई जानकारी नहीं।
ओलंपिक्स में हमने महिलाओं को अलग अलग खेल खेलते देखा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही के खेल मैदान में एक अलग नजारा बन गया जब छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के खेल में महिलाएं साड़ी पहनकर मैदान में कूदी। पूरे जोश के साथ रस्सा कशी का खेल खेला गया और भी खेल खेले गए। मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। साड़ी पहने महिलाओं का यह अंदाज खूब लोगों को पसंद आ रहा है। इधर मुंगेली में भी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। खेल के इस महाकुंभ को लेकर गांव-गांव में महिलाओं और बच्चों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में खो खो, कबड्डी, रस्साकशी, गिल्ली डंडा ऐसे पारंपरिक खेल हैं। महिलाएं भी पीछे नहीं हैं और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। स्थानीय ग्रामीण खेलों को बचाए रखने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन हो रहा है और बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। रोजाना घर खेत में मजदूरी का काम करने वाली महिलाएं अब इन खेलों में जमकर हाथ आजमा रही हैं। ये धमतरी के नगरी ब्लॉक का गांव है रतावा। साड़ी पहनकर पूरे जोश के साथ मैदान में मोर्चा, 2 टीमें बनाई गई। राजनांदगांव के नक्सल प्रभावित इलाके में बच्चे बास्केटबॉल में अपना जौहर दिखा रहे हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण और आईटीबीपी ने नक्सल प्रभावित इलाकों के 200 से ज्यादा बच्चों का चयन किया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई इन्हें बास्केटबॉल की ट्रेनिंग दे रहा है। 50 चयनित बच्चे आवासीय हॉस्टल में रहकर अपना भविष्य बना रहे हैं। कुछ बच्चे बास्केटबॉल में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं, कई पदक अपने नाम कर चुके हैं। लेके अभी तक राजनांदगांव से कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया हो, चाहे हॉकी के क्षेत्र में हो चाहे बास्केटबॉल के क्षेत्र में हो। स्पेशली बास्केटबॉल के क्षेत्र में साई ने लगातार पिछले 10-11 वर्षों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में और खासकर वनांचल में जो आदिवासी बालिकाएं हैं उनके ऊपर कार्य करना शुरू किया था। गांव में ऐसी बहुत सारी दिक्कतें थी जिसकी वजह से मैं खेल कूद के बारे में जान नहीं पा रही थी। राजनांदगांव आने के बाद पता चला कि कुछ खेल भी होता है, तो हम बास्केटबॉल खेलते हैं और साई की टीम से खेलती हूँ। और चयनित करके शुरुआत में हमारे घर में ही रखा उनको, बाद में अब उनमें से कई लड़कियाँ साई में भी आ गई हैं। वर्तमान में भी युगांतर पब्लिक स्कूल में 9 बालिकाएं हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र चुरिया की हैं और उसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्र चुरिया या जो जॉब के आसपास के जो बच्चे हैं, अभी हम लोगों ने 2009, 10, 11 के कुछ बच्चे सिलेक्ट किए हैं। उन्हें दिल्ली पब्लिक स्कूल ने अडॉप्ट किया है। वो ट्रेनिंग साई के सहयोग से ही करते हैं। उनको इक्विपमेंट, बॉल्स और सारी फैसिलिटी साई द्वारा दी जाती है और उनका रहना, खाना, एजुकेशन युगांतर पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा किया जा रहा है। और